नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में फोर्सेस रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। भू आकारिकी से संबंधित बल, इसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो फोर्सेस होती है भू आकार की, मतलब कि पृथ्वी में किस तरह के जो है बलों का जो है जन्म होता है, उस तरह जिससे उसके मतलब कि संरचना या फिर स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इट मे बी इंड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ये जो है फोर्सेज है प्यारे दोस्तों, इट मे बी इंड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेटों के गति के कारण ये उत्प्रेरित होती है। मतलब कि इनका जो है जन्म ये किस तरह से होता है, जब प्लेट में गति होगा, प्लेटों में गति होगी, या फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने की वजह से, या फिर मूवमेंट ऑफ मैग्मा के गति करने की वजह से। इस तरह के फोर्सेस का जो है उत्प्रेरण होता है, जन्म होता है ना। इस तरह के फोर्सेस का जियोमॉर्फोलॉजी फोर्सेस। अब बात करें इन फोर्सेस की प्यारे दोस्तों कि दीज आर बैलेंस फोर्सेस, है ना। दीज आर बैलेंस फोर्सेस। ये जो बल होते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे होते हैं, संतुलित बल होते हैं, है ना। और अगर इनके टाइप्स की बात की जाए प्यारे दोस्तों, ये जो बल हैं भू आकार की संबंधित बल, तो जनरली फर्स्ट में इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है इंडोजेनेटिक, कौन सा, इंडोजेनेटिक, एंड सेकेंड है एक्सोजेनेटिक। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। तो ये इंडोजेनेटिक क्या होता है, अंतःजात बल, अंदर की तरफ लगने वाला बल होता है, इसको बोलते हैं अंतःजात बल, है ना। अंतःजात बल मतलब कि अंदर की तरफ, ये फोर्स जो है किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, अर्थ के अंदर की तरफ, मतलब इंटरनल पार्ट पर, इंटीरियर पार्ट पर, है ना, अंदर की तरफ जो है ये फोर्स अप्लाई होगा। अब बात करें एक्सोजेनेटिक की प्यारे दोस्तों, तो ये जो एक्सोजेनेटिक है, एक्सोजेनेटिक ये बाहर की तरफ होगा, है ना। किधर, बाहर की तरफ, मतलब कि ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के तरफ ये फोर्स अप्लाई होगा, धरातल पर लगेगा, है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक बल को हिंदी में बहिर्जात बल। जिस तरह से इंडोजेनेटिक को अंतःजात बल, इसको बाहर की तरफ बहिर्जात बल, बाहर की तरफ धरातल पर लगने वाला ये बल होता है। तो ये हुआ प्यारे दोस्तों इन कुछ फोर्सेस के बारे में बेसिक फंडामेंटल चीजें। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है। इससे पहले हम कुछ बाहर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, वे किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। सपोज दैट प्यारे दोस्तों ये हमारा अर्थ का सरफेस है ना, और यहाँ पर इस तरह से क्या बनी हुई है, माउंटेनियस पार्ट है, पहाड़ वाला पार्ट है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई होप अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है प्यारे दोस्तों, वो इधर ही बाहर की तरफ
लगेगा एक्सोजेनेटिक फोर्स, है ना। किधर लगेगा, इधर ही बाहर की तरफ, एक्सोजेनेटिक फोर्स। है ना। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है इधर अर्थ के सरफेस पर, और मतलब कि ये एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है प्यारे दोस्तों, इसके तहत क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो इरोजन हो सकता है अर्थ के सरफेस में, है ना। इरोजन मतलब कि अपरदन, अपरदन हो सकता है, या फिर वेदरिंग, है ना। क्या होता है, वेदरिंग, अपक्षय। वेदरिंग की प्रोसेस होगी, अपक्षय होगा। है ना। मतलब कि ये एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है प्यारे दोस्तों, एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से पहाड़ों में क्या होगा, अपरदन होगा। मतलब कि ये जो पहले जितना ऊंचा था वो धीरे 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 वेदरिंग इफेक्ट की वजह से इस तरह से धंसता जाएगा, कम होता जाएगा, इसका हाइट अपक्षय होते जाएंगे, है ना। इस तरह से ये सब धीरे 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 कटता जाएगा, मिटता जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, है ना, जिसके तहत अपरदन होता है और अपक्षय होता है, वेदरिंग एंड इरोजन की प्रक्रिया होती है। और इंडोजेनेटिक फोर्स की बात करें प्यारे दोस्तों, तो वो अंदर की साइड होगा। इंडोजेनेटिक फोर्सेस, इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है प्यारे दोस्तों, ये पृथ्वी के अंदर की तरफ होगा। और इसके वजह से कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है, का निर्माण होता है ना, पठारों का निर्माण, प्लेट्यू का निर्माण, पठार बनते हैं इसके वजह से। और बात करें तो माउंटेन का भी निर्माण होता है, माउंटेन, है ना, पर्वतों का निर्माण होता है। और साथ ही वोल्केनिज्म आता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी प्रक्रिया, और साथ ही अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी आता है इसी इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से। तो प्यारे दोस्तों, ये था फोर्सेस रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ फंडामेंटल थिंग्स। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स कितने तरह से होते हैं, इनके कितने कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में बने रहिए और इस स्टडी का मज़ा लेते रहिए। तो फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूँ प्यारे दोस्तों। आई होप आप यहाँ तक इसको सही से नोट कर लिए होंगे। फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, यह है फोर्सेस रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। और फिर ये इसका इतना सा है। तो इसे फिलहाल मैं इरेज करने वाला हूँ प्यारे दोस्तों। आई होप साथ ही साथ आप नोट भी करते ही जा रहे होंगे। अगर आप नोट नहीं करते हैं प्यारे दोस्तों, तो फिर स्टडी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस अंतर्जात बल की बात करें, तो ये भी दो तरह से होते हैं।
तो इनका दो तरीका कौन कौन सा, दो तरह से कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों, एक होता है डियास्ट्रोफिक फोर्स, है ना, एक होता है डियास्ट्रोफिक फोर्स और एक होता है कैटास्ट्रोफिक फोर्स। ये जो इंडो जेनेटिक फोर्सेस है प्यारे दोस्तों, इनका प्रोसेस जो है कैसा होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज अ इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस, ओके, आंतरिक प्रक्रिया, ये आप लिख सकते हो। अब फोर्सेस की बात करें प्यारे दोस्तों, तो एक होता है डियास्ट्रोफिक डियास्ट्रोफिक फोर्स और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक फोर्स। तो डियास्ट्रोफिक एंड कैटास्ट्रोफिक फोर्स, कैटास्ट्रोफिक फोर्स को बोलते हैं आकस्मिक बल, आकस्मिक, आकस्मिक मतलब होता है अचानक, है ना, आकस्मिक बल इसको बोलते हैं। और डायस्ट्रोफिक जो है प्यार दोस्तों, इसको बोलते हैं मंद गति बल, है ना, एकदम धीरे धीरे होगा ये, मंद गति बल, एकदम कछुआ के भी स्पीड से भी धीरे, है ना। तो ये हुआ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस एंड कैटास्ट्रोफिक फोर्स, ये दो तरह से हुआ इसका। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों पहले हम डायस्ट्रोफिक फोर्स का, मंद गति बल का, ये कैसी होती है, इनसे क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम देखते हैं फिलहाल। तो ये डायस्ट्रोफिक फोर्स जो है प्यारे दोस्तों, ये स्लो फोर्स होती है, मंद गति की बल होती है। कैसी होती है, स्लो फोर्स होती है ना, स्लो फोर्स मंद बल होती है, ओके, मंद बल, स्लो फोर्स, एंड इफेक्ट अपियर्स इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है प्यार दोस्तों, वो हजारों सालों में दिखाई देगा। इफेक्ट अपियर इन थाउजेंड ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर, प्रभाव जो है प्यार दोस्तों इसका हजारों वर्षों में दिखाई देता है। इनका प्रभाव आप लिख सकते हैं कि इनका प्रभाव हजारों वर्षों में दिखाई देता है, ओके। और बात करें प्यारे दोस्तों इसके बारे में, तो ये है इससे क्या होता है, ये जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है, इससे लार्ज रिलीफ फॉर्म्ड, है ना, जो है बड़े ऊंचावच का निर्माण होता है इससे, लार्ज रिलीफ फॉर्म्ड, लार्ज रिलीफ लार्ज रिलीफ फॉर्म्ड,
बड़े ऊंचावच का निर्माण होता है। बड़े ऊंचावच का मतलब कि हाई लैंड का जो है, ऊंची ऊंची भूमियों का जो है, उसी को बोलते हैं बड़े ऊंचावच, है ना। हाई रिलीफ या फिर लार्ज रिलीफ का निर्माण होता है। ओके, अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि इसमें क्या क्या आ जाएगा। एक तो आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा, पठार, प्लेट्यू, फिर माउंटेन, फिर आइलैंड, द्वीप। एक तो प्लेट्यू बनता है, माउंटेन इससे बनता है, और आइलैंड बनते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कैटास्ट्रोफिक फोर्स के बारे में। ये जो कैटास्ट्रोफिक फोर्स है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें होती है, आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जाए प्यारे दोस्तों, तभी पढ़ने का असली मज़ा आ पाएगा। तो ये जो कैटास्ट्रोफिक फोर्स है, आकस्मिक बल है प्यारे दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो प्रभाव है आसानी से दिखाई देता है ना। इसका प्रभाव जो है, प्रभाव आसानी से दिखाई देता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये अचानक होने वाला प्रक्रिया है ना, बूम, तुरंत एकदम। और ये जो है प्लेट्यू बनेगा तो एकदम धीरे 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 काय हजार साल लगाएगा ये ऊपर उठने में। माउंटेन भी उसी तरह से एकाएक एक दिन में नहीं बन जाता ना प्यारे दोस्तों, कि ये एकदम स्लो प्रोसेस में 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, 5 साल में इतना, 6 साल में इतना, इसी तरह से एकदम धीरे 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 ये ग्रो करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सालों हजारों सालों में ये दिखाई देता है। आइलैंड भी उसी तरह से है, लेकिन ये जो है कैटास्ट्रोफिक फोर्स में प्रभाव जो है आसानी से हम देख सकते हैं, बहुत तेजी से होता है, ये एकदम फास्टली होता है, जिसके वजह से इसका प्रभाव जो है हम आसानी से देख पाते हैं। सडन चेंज इन इंटरनल पार्ट, इससे क्या होता है कि सडन चेंज इन इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट। तो अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या हो जाता है, सडन परिवर्तन होता है, अचानक से परिवर्तन होगा आंतरिक भाग में, है ना। अचानक परिवर्तन, चेंजेस होगा कहाँ पर, अर्थ के आंतरिक भाग में। अर्थ के आंतरिक भाग में सडन चेंज हमें देखने को मिलता है। और बात करें प्यारे दोस्तों, इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे ये अचानक चेंज होता है तो इसका रिजल्ट जो है, परिणाम, वो किस रूप में आता है ना। इसका परिणाम जो है बहुत ही भयावह होता है, बहुत खतरनाक। इससे क्या हो सकता है, अर्थ क्वेक आ सकता है ना, भूकंप आ सकता है, और वोल्केनिज्म भी हो सकता है, वोल्केनिज्म भी हो सकता है, ज्वालामुखी क्रिया भी हो सकती है। एक तो भूकंप, है ना, आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, और फिर क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया। तो इस तरह से ये प्रभाव जो है पड़ते हैं, किसके वजह से, डायस्ट्रोफिक फोर्स और कैटास्ट्रोफिक फोर्स की वजह से मेरे प्यार दोस्तों। तो प्यार दोस्तों अब बात करेंगे हम किसके बारे में, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के बारे में, है ना।
टाइप्स ऑफ डायस्ट्रोफिक फोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूं। आई होप आप इसको यहाँ तक अच्छे से लिख लिए होंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं इसे फिलहाल इरेज करने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डायस्ट्रोफिक फोर्स के बारे में, है ना। तो ये जो है डायस्ट्रोफिक फोर्स, इसके कितने प्रकार हैं, है ना। मंद गति के जो है बल फोर्स वो कितने तरह के होते हैं। एक होता है प्यारे दोस्तों एपिरोजेनेसिस फोर्स, महाद्वीपीय बल जिसको बोलते हैं ना। एपिरोजेनेसिस फोर्स मीन्स दैट महाद्वीपीय बल। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं हम। पहले तो ये जो एपिरो वर्ड है ना, क्या एपिरो वर्ड जो है प्यारे दोस्तों कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है ना। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है ना। ग्रीक भाषा का शब्द है कौन, एपिरो। ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है प्यारे दोस्तों, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, है ना। इसका जो है मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का, कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है। कॉन्टिनेंट, महाद्वीप ये होता है। ओके, एक ग्रीक वर्ड है एपिरो। और ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये जो फोर्स है ना, ये क्या है, एपिरोजेनेसिस फोर्स। ये वर्टिकली अप्लाइड होता है, ऊर्ध्वाधर लागू होता है। वर्टिकली अप्लाइड होगा, कैसा होगा, वर्टिकली अप्लाइड, ऊर्ध्वाधर लागू होता है। ऊर्ध्वाधर लागू होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे, ये होता है ऊर्ध्वाधर। तो इस तरह से ये फोर्स अप्लाई होगा एपिरोजेनेसिस। और इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों कि लार्ज कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है बनते हैं, फॉर्म्ड लार्ज कॉन्टिनेंटल पार्ट फ्रॉम दिस फोर्स, formed from this force formed large continental part, मतलब कि बड़ा महाद्वीपीय भाग बनता है। इससे क्या होता है प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े महाद्वीपीय भागों का निर्माण होता है। बड़े बड़े महाद्वीपीय भाग मतलब कि पहाड़, पर्वत, है ना, ये सारी चीजें। आप लिख सकते हैं हिंदी में कि बड़ा महाद्वीपीय भाग बनता है ना। तो ये हुआ प्यारे दोस्तों। और बात करते हैं इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव, वो किस टाइप से पड़ता है। इफेक्ट ऑफ
एपिरोजेनेसिस फोर्स। तो इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके इफेक्ट के बारे में प्यारे दोस्तों कि क्या प्रभाव जो है हमें देखने को मिलेगा या फिर क्या जो है पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट। तो फर्स्ट है प्यारे दोस्तों कि इसके अपवर्ड की ओर प्रभाव, इफेक्ट ऑन अपवर्ड। अपवर्ड इफेक्ट कैसे मिलेगा ऊपर की ओर? ये हम देखते हैं। तो इससे क्या होगा, लैंड फॉर्म एरिया अपलिफ्टेड, है ना। इससे क्या होता है प्यारे दोस्तों, अपवर्ड इफेक्ट से लैंड फॉर्म एरिया अपलिफ्टेड। तो जो स्थलीय भाग है प्यारे दोस्तों, इससे क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। स्थलीय भाग ऊपर उठेगा, स्थलीय भाग ऊपर उठेगा इससे, है ना। और फिर क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों कि इट कॉल्ड अपलिफ्टमेंट। जो ऊपर उठता है प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं इट कॉल्ड अपलिफ्टमेंट, इसी को उत्थान कहा जाता है ना। जैसे ही इस फोर्स के वजह से स्थलीय भाग ऊपर की ओर क्या होगा, उठेगा, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अपलिफ्टमेंट, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कॉल्ड अपलिफ्टमेंट इसको कहते हैं, इसे उत्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, उत्थान कहा जाता है। और बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसमें किस तरह से काम करेगा ये देखते हैं हम, है ना। कि जैसे कि एक हमारा ये अर्थ का सरफेस है, ओके, नीचे इस तरह से प्लेटें मूव करती हैं, तो यहाँ से ये जो है फोर्स जनरेट होगा, है ना, एपिरोजेनेसिस, और इसका जो है मूवमेंट इधर ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ का जो ये स्थल वाला भाग है ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से ऊपर की ओर उठता जाएगा, अपलिफ्ट होता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों अपवर्ड इफेक्ट, या फिर ये ऊपर उठने का जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। उत्थान, है ना। तो ये होता है। अब बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों कि और क्या क्या होता है, इससे थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे ये आपका एक ऊपर उठा हुआ भाग है, कहाँ पर, समुद्रों में, है ना। इस तरह से समुद्र है, पानी है चारों तरफ, और नीचे एक इस तरह का स्थल भाग है, कहाँ पर, समुद्र में, ओके। इस तरह का एक पार्ट
है छोटा सा समुद्र के अंदर। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों कि समुद्र के अंदर किस तरह से ट्रेंच बनता है, समुद्र के अंदर के पहाड़ को क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जब माउंटेन पढ़ेंगे तब। तो इस फोर्स की वजह से धीरे धीरे ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये जो भाग है पानी से बाहर आ जाएगा, है ना। इस तरह से पानी से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। जैसे जैसे ये फोर्स लगेगा वैसे वैसे ये भाग क्या हो जाएगा, पानी से बाहर की ओर आ जाएगा। तो जब ये बाहर की तरफ आ जाएगा प्यारे दोस्तों, तो इससे किस चीज़ का निर्माण होगा, है ना। ये ऊपर इस तरह से उठेगा ऊपर की ओर, तो स्थल का भाग पानी से बाहर निकल जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, आइलैंड का निर्माण होगा, है ना। आइलैंड्स आर फॉर्म्ड, क्या होंगे इससे, आइलैंड आर फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, आइलैंड का निर्माण होता है, द्वीपों का निर्माण होता है। और बात करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो इस तरह से ऊपर उठने का भाग है, इसको बोलते हैं निगमज्जन, है ना, निगमज्जन, इमरजेंस, है ना। सिर्फ स्थल वाला भाग इस तरह से उठता है तो उसको बोलते हैं उत्थान। लेकिन समुद्र के अंदर, पानी के अंदर का भाग अगर इस तरह से ऊपर उठ के आइलैंड बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज हम, इमरजेंस, इमरजेंस, इमरजेंस। निगमजन, 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 ये आधा ज है, निगमजन ये कहलाता है। तो ये हुआ बात प्यारे दोस्तों आइलैंड बनने का। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम किसको ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्यारे दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसी प्रोसेस से बना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि जो यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इनके टकराने से क्या उत्पन्न हुआ, निगमज्जन उत्पन्न हुआ, है ना। कौन कौन सी प्लेट प्यारे दोस्तों, यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन, कट जा रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेटें हैं, इन दोनों के टकराने से, है ना, इन दोनों के टकराने से क्या हुआ, निगमज्जन हुआ, और इसी निगमज्जन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का निर्माण हुआ, है ना। इनके टकराने से निगमज्जन उत्पन्न हुआ और उसी निगमज्जन का परिणाम है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना। और बात करें प्यारे दोस्तों एक और एग्जांपल लक्षद्वीप की। जो लक्षद्वीप है प्यारे दोस्तों इसी से बना है, लक्षद्वीप भी जो है प्यारे दोस्तों इसी तरह के निगमज्जन से बना हुआ है। तो लक्षद्वीप कौन कौन सा प्लेटों के टकराने से हुआ, अरेबियन सी और
सॉरी प्यारे दोस्तों, इसमें ये प्लेटो से नहीं टकराया है। यहाँ जो अरेबियन सी है ना, वहाँ पर निगमजन उत्पन्न हुआ किससे? कोरल से। कोरल जो होता है एक समुद्री जीव होता है, उसी से इसका निगमजन हुआ है ना, जिसके वजह से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। कहाँ पर? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप बना है, किसके वजह से? कोरल। पढ़ेंगे हम प्यारे दोस्तों इस कोरल क्या होता है। तो कोरल से उत्पन्न, कोरल से उत्पन्न निगमजन से ही क्या बना है? ये हमारा लक्षद्वीप। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, एक और इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड के बाद एक डाउनवर्ड भी हमें देखने को मिलता है ना। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, उससे क्या उत्पन्न होता है? अमजन, है ना, सबमर्जेंस। जिस तरह से ऊपर की तरफ लग रहा था तो इमरजेंस, नीचे की तरफ लगेगा तो अमजन। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? सेकंड पॉइंट था डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इफेक्ट पड़ेगा। जो इफेक्ट की बात हम कर रहे थे, है ना, किसके इफेक्ट की? इफेक्ट की बात कर रहे थे एपिरोजेनेसिस फोर्स की, है ना। तो अगर यहाँ बी नहीं, डाउनवर्ड जो है, अभी अपवर्ड हम देखे थे, तो डाउनवर्ड में किस तरह से इफेक्ट डालेगा तो क्या होगा इससे, है ना, डाउनवर्ड में। तो नीचे की ओर लगने पर बल जो है जब नीचे की ओर लगेगा तब क्या होगा? तब होगा प्यारे दोस्तों सबमर्जेंस, है ना। अपवर्ड की ओर लग रहा था तो इमरजेंस हो रहा था, नीचे लगेगा तो सब मर्जेंस क्या कहलाएगा? सबमर्जेंस। अमजन, अमजन, उसको कह रहे थे निगमजन, इसको बोलेंगे अमजन। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके आगे वाले दूसरे फॉर्म के बारे में देखेंगे। जो हम टाइप्स ऑफ डायस्ट्रोफिक फोर्स पढ़ रहे थे, उसमें हम ओरोजेनेसिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।